नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर वीवी ने एक वेबिनार से अपना नाम सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने इसमें शामिल कुछ वक्ताओं का पुरजोर विरोध किया था। वेबिनार का विषय वैज्ञानिक प्रवृत्ति की उपलब्धि में संस्कृति और भाषाई बाधाएं था और इसका आयोजन 30 और 31 जुलाई को होना था। पुलिस ने भी वेबिनार के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को चेताया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सागर जिले के पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने विश्वविद्यालय के कुलपति को वेबिनार के आयोजन को लेकर पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें वेबिनार में शामिल होने वाले प्रवक्ताओं के बीते हुए इतिहास के संदर्भों पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता और जाति आधारित बयानों के बारे में सूचना मिली है। उन्होंने कहा था कि वेबिनार में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है उन पर पहले ही समझौता कर लिया जाना चाहिए। एसपी ने चेताया था कि अगर इस वेबिनार की वजह से धार्मिक और जातीय भावनाएं आहत होती हैं तो आईपीसी की धारा 505 के तहत इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। परमवीर सिंह के खिलाफ आए दिन जबरन वसूली और धमकी देने के मामले दर्ज हो रहे हैं। अब परमवीर और उनके करीबी पुलिस वालों पर ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 28 लोगों के नाम हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें परमवीर सिंह के अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी, एक डीसीपी और एक एसीपी का भी नाम शामिल है। पिछले एक हफ्ते में परमवीर सिंह के खिलाफ हफ्ता वसूली का ये दूसरा मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की बेहद खराब हालत को लेकर महिला टीचरों के एसोसिएशन ने हर महीने 3 दिन पीरियड लीव यानी माहवारी के वक्त के लिए छुट्टी की मांग की है। संगठन का कहना है कि राज्य में सरकारी स्कूलों में शौचालयों की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए उनको माहवारी के वक्त छुट्टी दी जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का कहना है कि अधिकतर स्कूलों में टीचरों को 200 से 400 बच्चों के साथ टॉयलेट साझा करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण महिला टीचरों को संक्रमण से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार तो महिला टीचरों के पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वे गंदे वॉशरूम इस्तेमाल करें या फिर खेतों में जाएं। असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद की आग अब और भड़क गई है। मिजोरम की पुलिस ने शुक्रवार रात को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और 6 शीर्ष पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों राज्यों के बीच हुए सीमा विवाद में असम के 6 पुलिस अफसरों को जान गंवानी पड़ी थी। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार भी बुरी तरह घिर गई है। इस एफआईआर में असम सरकार के 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों का भी जिक्र है। इससे पहले शुक्रवार को असम पुलिस ने मिजोरम के कई नामचीन लोगों को समन जारी किया था। इसमें मिजोरम के सांसद के बनललबेना का नाम भी शामिल है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान बीजेपी के नेता कैलाश मेघवाल के साथ बदसलूकी की और इसमें मेघवाल के कपड़े फट गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये घटना शुक्रवार की है। बीजेपी ने घटना की कड़ी निंदा की है। किसान कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का पुरजोर विरोध कर चुके हैं। घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी के कुछ नेता श्री गंगानगर में गंगा सिंह चौक पर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के इस प्रदर्शन का विरोध करने का ऐलान किया था। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान किसान भी वहां पहुंच गए। इसी दौरान किसानों की बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ धक्का मुक्की हुई और इसमें मेघवाल का कुर्ता फट गया। पुलिस और कुछ किसान नेताओं ने काफी कोशिश के बाद उन्हें छुड़ाया। बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत उनको खतरनाक से खतरनाक कदम उठाने पर बाधित कर देती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आया है, जहां एक ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपए गंवाने के बाद एक 13 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार बच्चे की मां काम पर गई थी, तभी उनको एक संदेश मिला कि उनके बैंक खाते से रुपए निकाले गए हैं। जिसके बाद मां ने फोन कर बच्चे को फटकार लगाई। नतीजतन बच्चे ने कमरे में लगे पंखे से लटक कर जान दे दी। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया है। भारत की ओर से वंदना कटारिया ने 3 गोल दागकर जीत में अहम भूमिका निभाई। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और पदक की उम्मीद कमलप्रीत कौर ने जगा दी है। उन्होंने डिस्कस थ्रो इवेंट में इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में अपने तीसरे प्रयास में कमलप्रीत कौर 64 मीटर का स्कोर करने के बाद मेडल की दावेदार बन गई हैं। अब उम्मीद फाइनल में उनके प्रदर्शन पर होगी। अगर वो फाइनल में उम्मीद के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। अतनु दास को इस मैच में जापान के ताकाहारू फुरुकावा के हाथों 4-6 के अंतर से हार मिली।
इसके साथ ही भारत एक बार फिर तीरंदाजी में पदक जीतने से चूक गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के नागबीरन तरसर वन क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत में एक दिन में कोरोना के 41,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 600 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले 5 राज्यों में केरल सबसे ऊपर है। केरल में एक दिन में 20,772 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो महाराष्ट्र में 6,600 नए मामले मिले हैं। आंकड़ों के अनुसार 5 राज्यों से ही देश के कुल मामलों के 79.9% मामले दर्ज हो रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।